हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में जिसमें आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ किंगडम ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप्स की एंडिंग को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो बड़े वीडियो की तरह जिसकी शुरुआत हम एंडिंग से करेगी, यानी कि नोआ और मे की मुलाकात से। जिस मुलाकात के पहले जैसा कि हमने देखा ही कि मे ने साइलो को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके अंदर काफी सारे वेपन्स मौजूद थे और उस वजह से काफी सारे एप्स ने अपनी जान खो दी, जिससे थोड़ा बहुत नोआ मे से नाराज था। पर मे खुद को डिफेंड करते हुए उससे यही कहती है कि ये जगह कभी भी एप्स के लिए थी ही नहीं, बल्कि ये ह्यूमंस की ही थी जिसे वो लोग वापस चाहते हैं। जो चीज ऑलरेडी नोआ की समझ आ गई थी, क्योंकि उसे कहीं न कहीं सीजर की बात, यानी कि प्रॉक्सिमस सीजर की बात ये सही लग रही है कि ह्यूमंस पहले अपना सोचते हैं, उसके बाद किसी और का। पर साथ ही उसके दिमाग में ये भी चीज चल रही है कि अगर इस जगह राका होता तो वो उसे उनके महान सीजर की बात बताते हुए यही कहता कि कभी ह्यूमंस और एप्स एक साथ मिलकर रह सकते हैं, जिसका जवाब हम देख पाते हैं कि मे के पास नहीं है। लेकिन हाँ, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टार्ट से ही मे अपने ही मिशन पर फोकस कर रही थी, जिस कारण ही उसे उन एप्स की नहीं पड़ी थी, जिस वजह से उसने पूरे साइलो को डिस्ट्रॉय कर दिया और काफी सारे एप्स ने अपनी जान खो दी। क्योंकि पहले तो उसने नोआ और राका से झूठ कहा कि उसे ह्यूमन की स्पीच को रिस्टोर करने के लिए बुक चाहिए, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसने ह्यूमन की स्पीच रिस्टोर करने के लिए नहीं, बल्कि एक सैटेलाइट को एक्सेस करने की की को वहाँ से हासिल किया था। पर फिर भी नोआ हार नहीं मानता और उसे एक नई शुरुआत एप्स और ह्यूमन के बीच करने के लिए अपना नेकलेस दे देता है, जो नेकलेस और किसी का नहीं बल्कि सीजर का है, क्योंकि उसके ऊपर हम प्लैनेट्स ऑफ द एप्स के पहले पार्ट वाले सीजर की विंडो का चिन्ह देख पाते हैं, यानी कि जो लॉकेट नोआ ने पहना हुआ था, जो उसे राका से मिला था, उस पर सीजर की विंडो बनी हुई थी, जो यही दर्शाता है कि ह्यूमन और एप्स एक साथ रह सकते हैं। और शायद इससे मे की सोच बदली होगी, जिसका कॉन्सिक्वेंस हम आने वाली मूवीज में देख पाएंगे। जिसके बाद मे यहाँ से निकल उसी ह्यूमन फैसिलिटी की तरफ जाती है, जहाँ वो उन्हें सैटेलाइट की वो की थमाती है। और उस जगह को देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ ह्यूमंस काफी सालों से बसे हुए हैं, यानी कि वॉर के बाद से ही उन लोगों ने अपनी एग्जिस्टेंसी अंडरग्राउंड बना ली, ताकि नॉर्मल ह्यूमंस की तरह वो भी जानवरों जैसा बिहेव ना करे, जिसमें कई हद तक वो लोग कामयाब हुए हैं। और सैटेलाइट को कनेक्ट करते ही हम देख पाते हैं कि उनका कनेक्शन दूसरी ह्यूमन से हो पाता है, जिसकी मदद से शायद वो लोग अपने अर्थ को वापस कॉन्कर करेंगे और शायद ये भी डिसाइड करेंगे कि किस तरह वो लोग इन एप्स का सामना करे, ताकि वो लोग अर्थ को वापस पा पाए। जिसके साथ साथ हमने नोटिस किया कि ये फिल्म स्काई को दिखाते हुए खत्म हुई है, यानी कि ह्यूमंस और एप्स दोनों ही आसमान की तरफ कुछ देख रहे हैं। जिनमें सबसे पहले बात करें नोआ की, तो हम देख पाते हैं कि वो एक ऑब्जर्वेटरी में आया है, जहाँ काफी हाई पावर की टेलीस्कोप लगी हुई थी और उसे देखने पर वो काफी हैरान होता है, मानो जैसे उसे कुछ और ही चीजें देख ली हो, जो चीज शायद रिफ्लेक्ट करती है स्टार से, जिसे वो पहली बार देख रहा है, या फिर उसे उन स्टार्स को देख ऐसा फील हुआ है कि उसे अपनी प्रजातियों को इतना ट्रेन करना है और इतनी नॉलेज देनी है कि वो लोग भी टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाए, जिसकी मदद से कभी ह्यूमंस उन्हें इरेज नहीं कर पाएंगे और वो लोग ह्यूमन के साथ साथ एक नई दुनिया को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी मानकर चल सकते हैं कि शायद से आने वाले पार्ट में हम प्लैनेट ऑफ द एप्स की सबसे पहली मूवी का कनेक्शन देख पाएंगे, जहां ह्यूमंस स्पेस को ट्रैवल करते हुए अर्थ पर लौट आए थे, लेकिन वो भी काफी सालों बाद, जिसका कनेक्शन हम राइज ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप्स से ले सकते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि कुछ ह्यूमंस मार्स पर ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमें पता चलता है कि वो ह्यूमंस स्पेस में खो चुके हैं, जो शायद 300 साल बाद लौट सकते हैं, जिसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं, पर इसे हम एज अ थ्योरी सोच सकते हैं। और फाइनली बड़ी मूवी के एंड के सीन में, जहां हमने एक अजीब सा साउंड सुना था, जिसको ज्यादातर लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन वो साउंड और किसी का नहीं बल्कि ओरंगुटान का था, यानी कि नोआ का राका अभी भी जिंदा है, जिसकी मदद से वो लोग काफी सारी चीजों को सीख सकते हैं और खुद को इवॉल्व कर सकते हैं, वो भी ह्यूमंस के अगेंस्ट या फिर ह्यूमंस के साथ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।